हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का होने वाला है डे 2 ऑफ वियतनाम ट्रिप। सो आज का जो दिन था वो था निन बिन के नाम। हमने स्टार्टिंग से जो स्टार्ट किया दिन, आवर टूर गाइड केम टू पिक अस अप फ्रॉम आवर होटल। सो निन बिन जाना था और निन बिन हनोई सिटी से, जहाँ पे हम रह रहे थे, वहाँ से 120 किलोमीटर्स दूर था। सो इट वाज अ लॉन्ग राइड। The tour guide like me not allowed to standing like this to present. सो हनोई सिटी से निकल कर एक बड़ा सा अमेजिंग ब्यूटीफुल रास्ते पे हम गए जो हाईवे था, एंड देन इट कनेक्टेड टू निनबिन। सो लंबा सफ़र था, बीच में उन्होंने 20 मिनट का एक रिलैक्सिंग ब्रेक भी दिया। एंड दिस वाज अवर टूर गाइड जय, इसका नाम था, एंड वेरी चार्मिंग गाय, वेरी नाइस पर्सनैलिटी, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। और उस दिन हमारे साथ जो भी बैठे थे बस में वो सब इंडियंस थे। एंड वहाँ पे उन्होंने पहले हमको ये बैम्बू का एक शोरूम था, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे वो सब बैम्बू से बने हुए थे। एंड दे टुक अस टू लाइक एक मीटिंग रूम जो बोलते हैं हम, वहाँ पे हमको लेकर गए एंड दे एक्सप्लेन्ड अस ऑल द प्रोडक्ट्स। सो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। IEO Tower coconut fiber. You can see soy oil cooking oil absorbed inside. This is absorbed already, and I want it water, only water. You can see it only is very good. One piece you can use for me 6 to 7 months. Blood one. You can see the bamboo fiber quickly sink in the bottom. The cotton now sink. You can search how to wear it, and you watch in YouTube Magic Scarf. We have video for you. Okay, for two. And when you go outside, okay, same like this, very secure, right? And the rest here. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने हमको थोड़ा टाइम दिया शॉप करने के लिए वो प्रोडक्ट्स को। सो जो भी टूरिस्ट थे हमारे साथ, दे कुड शॉप फ्रॉम दैट एरिया। एंड मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करी। एंड ऑल्सो कि वो जो बता रहे थे श्रग, जो अलग अलग टाइप में हम पहन सकते हैं, मैजिकल श्रग जिसे बोलते हैं, वो मैंने ट्राई भी किया एंड आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ। बैम्बू के मटीरियल से बना है, काफ़ी सॉफ्ट है, एंड यू कैन सी दैट। मैंने उनको कहा भी कि मुझे वेयर करके दिखाओ। But not. This is a fancy house. Yeah, for living. In front, the castle in front is for his son, and the big one. वी आर ऑन टू गोइंग टू टैमकॉक। ठीक है, वहाँ पे बैम्बू बोट का हमारा था, एंड सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अब भूख लगी थी मुझे, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे रुके थे। एंड आई एम जस्ट लाइक शोइंग यू द डेकोर। बहुत ही ब्यूटीफुल लैंटर्न की डेकोरेशन थी वहाँ पे, और हम चल रहे हैं टूवर्ड्स गोइंग फॉर द बैम्बू बोट राइड। Three people. Come, Buran. Go. Go far. आज का दिन जो था, उन्होंने हमको कहा भी था कि वेयर समथिंग वेरी कंफर्टेबल, बूट्स वगैरह अच्छे से पहन लेना। सो इसलिए मैंने ऐसा आउटफिट पहना है, क्योंकि बोट राइड के बाद एक एडवेंचर ट्रिप होने वाली थी। सो ड्रेसेस भी अकॉर्डिंगली ही वेयर करना था। नाउ दिस बोट राइड जो है वो 1 hour 40 minutes का था, बैम्बू बोट राइड। एंड ड्यूरिंग दिस बोट ट्रिप फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, वी वर सरप्राइज्ड बाय दैट चार्मिंग ब्यूटी देयर विद पैडी फील्ड, रिवर, वाटर, क्लाउड, स्काई, क्या बोलूँ मैं। और जो स्टनिंग केव्स के अंदर वो बोट राइड किया हमने, इट वाज अ मास्टरपीस सच में। लाइक वियतनामीज पीपल इसे कहते हैं हलोंग बे ऑन लैंड। लाइट्स आ जाए ना। Yeah, my basket.
हम लोग ब्लॉग बुरान। बुरान सीधे मैं ब्लॉग Be careful left. Run. Bandar उठा. या मुंह लगी. अच्छा का गेम यार. Beautiful. Tina. Oh, you are looking so amazing. Straight. Very. You keep on taking. It will take. Very low. હવે આ લઈ લો મને હવે हमारे सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा धूप भी थी बट उनको है ना टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ रहा था। ये इवनिंग में होने वाली थी बोट राइड बट बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर देयर बारिश हो रही थी इवनिंग में, इसलिए उन्होंने हमको तभी करवाया। एंड आई कुड सी पीपल शूटिंग ऑल्सो। ये उनकी कोई मॉडल थी जो वहाँ पे शूटिंग भी कर रही थी, सो मैंने वो भी कैप्चर किया है। थोड़ा सा हमने बोट को कहीं पे स्टॉप करवाया था, एक पगोड़ा विज़िट किया और वहाँ पे भी थोड़े पिक्स लिए, वीडियोस बनाए। इट वाज सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। हर जगह जहाँ पे भी आपकी नज़र जा रही है इट वाज जस्ट सराउंडेड बाय ब्यूटी, नथिंग एल्स। सो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एंड सीरीन था एंड दे बोथ ऑल्सो वर enjoying their time rowing the boat. और जैसे ही राइड ख़त्म हुई हम उतर गए बोट से, तो हमने देखा कि जहाँ पे हम उतरे ना वहाँ पे बहुत सारी फ़िशेस थी एंड बहुत ही अमेजिंग। कोई फ़िशेस वहाँ पे फीडिंग के लिए आई हुई थी बिकॉज जो टूरिस्ट थे उनको पैकेट्स दिए जाते थे उनको फीड करने के लिए। सो माई सन गॉट इट एंड उसने फीड किया फ़िशेस। तो इट वॉज अ रियल मोमेंट टू कैप्चर। बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड आई टोल्ड हिम कि लाइक थोड़ा नीचे जाके उसको फीड कर। Buranu, go inside and give. Go and put it in your hand. They'll come. Go down, more down, more down, more down, more down. फिर वहाँ से हमें लेकर गए बुफे लंच के लिए इन द रेस्टोरेंट विद अ लॉट ऑफ लोकल फूड। सो वेजिटेरियन फूड अवेलेबल भी था वहाँ पे। सो फ्रॉम द बोटिंग राइड टू द होटल का जो रास्ता था काफ़ी अच्छा था, लैंटर्न से पूरा सजाया हुआ था। सो मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट यू ड्राइव एंड सी बुरान। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। हमको लेना था साइकिल और साइकिलिंग करके हमको जाना था टू एन हाउ लू करके एक प्लेस थी वहाँ पे एंड वो बहुत ही अमेजिंग था। वो राइड बहुत अमेजिंग था एंड मुझे साइकिलिंग आती नहीं है, मेरे बेटे को आती है। तो हस्बैंड ने डबल सीट वाली साइकिल पे मुझे बिठाया और लेकर गए क्योंकि वो चढ़ान पे था, मतलब लाइक और एग्जॉटिक लोकेशन। सो ऐसी लोकेशन में साइकिलिंग करना वाज अमेजिंग। बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स एंड दिस वाज लाइक द फर्स्ट कैपिटल ऑफ वियतनाम कहा था उन्होंने कि इस पे हमको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो हमारे साथ जो टूर गाइड थे। इम्प्रेस्ड बाय द आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर। हाँ फ्रेंड्स, लिटरली जो उनके टेम्पल्स थे ना, वो कह रहे थे कि वो टेम्पल्स कुछ किंग डिन एंड किंग ले का था, फर्स्ट एंड सेकेंड एम्परर्स ऑफ एंशिएंट वियतनाम। दिस वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी, जहाँ पे हम जाने वाले थे। ठीक है, उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। सो एक एंशिएंट एटमॉस्फेयर था और बहुत ही अमेजिंग था। और लंच के बाद क्लाइमेट ने वापस टर्न ले लिया, बहुत ही विंडी हो गया एंड रेन ड्रॉप्स भी आना स्टार्ट हो गए थे। सो जो टूर गाइड था उसने थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन किया एंड देन ही ब्रॉट अस बैक। Temple of the first king of Vietnam. Okay. And before the temple is a house of the first king. And this area is a capital, the first capital of Đại Cổ Việt, an old name of Vietnam about 1,000 years ago. Yeah. And after we defeat Trogolot from China, the king moved here, built his first.
एंड देयर द ट्रिप एंडेड। फिर हमको वापस आना था 120 किलोमीटर्स बैक टू अवर होटल इन हनोई। और थर्ड डे होने वाला है हेलोंग बे क्रूज़ का सफ़र, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।